आज हम क्लास 12 का बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक के बारे में पढ़ें। उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं? सातत्य। तो पहले कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है? देखो कंटिन्यूटी आप देख रहे हो कि एक रेगुलर सा वर्ड होता है जो हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। कंटिन्यूटी कंटिन्यूस पता है? कंटिन्यूस काफी बार यूज करते हैं डेली लाइफ। जैसे एग्जांपल, इसको समझने से पहले मैं इसको मैथमेटिकल समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई तार है, कोई वायर है, जैसे सपोज ये एक कनेक्शन हो रहा है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ये एक वायर है, सपोज यहाँ पे इस वायर में क्या है? स्विच है, और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ? ये बल्ब है। ठीक है। अब बच्चों जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो करंट है फ्लो होगा इस वायर में, और क्या होगा? बल्ब जल जाएगा। जल जाएगा। अगर सपोज करो मैंने इस वायर को कहीं से ब्रेक कर दिया, सपोज मैंने यहाँ से इस वायर को ब्रेक कर दिया, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? करंट है वो कंटिन्यू फ्लो नहीं होगा इस वायर में। इससे आप एक कंटिन्यूअस वर्ड का मीनिंग समझ सकते हैं। कंटिन्यूअस वर्ड लगातार, कोई फंक्शन कोई फलन कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि उसका ग्राफ आप बिना पेन उठाए अगर कोई ग्राफ बनाते हैं उसका, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। और अगर उस ग्राफ में कहीं ब्रेक गैप या कहीं होल आ गया तो मतलब वो ग्राफ कैसा होगा? वो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलो ये तो बेसिक मीनिंग था कंटिन्यूअस का। मतलब अगर आपको किसी फलन को कंटिन्यूअस बताना है और अगर आप उस फलन का ग्राफ अगर आप उस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे और वो अनब्रेकेबल है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं भी गैप नहीं आ रहा है उसमें, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो चलो बच्चों इसको मैथमेटिकली सी कंडीशन बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। चलो देखो, मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेके चलो। सपोज f(x) कोई फंक्शन है मेरा, इस तरह से है कि x लेस देन इक्वल टू 0 के ऊपर तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 2 कब आ रहा है? x ग्रेटर देन 0। ये मैंने एक फंक्शन लिया, f(x) में कोई फंक्शन ले रहा हूं 1, x लेस देन इक्वल टू 0 पे तो क्या वैल्यू दे रहा है? 1, और x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 2। ये मेरा एक फंक्शन है। अब चलो इसका ग्राफ बनाओ। ये x एक्सिस होता है, आपको पता है माइनस x हो गई, y हो गया, ये माइनस का y। अब ये प्लस क्या है? जब आप x लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी x लेस देन इक्वल टू, ये 0 है अपना यहाँ पे, 0 से अगर आप छोटी लेफ्ट साइड में जाओगे तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ग्राफ कितने अपना? तो ये अपना ये ग्राफ है, ये यहाँ पे कितना है? सपोज ये 1, सॉरी ये कितना है? 0,1 है। जब x है वो लेस देन इक्वल टू, इधर लेस देन की वैल्यू आती है, इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 1। अब फिर x ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू 0 कहां से? 0 से बड़ा किधर आएगा? राइट साइड में। तो इधर जाओगे तो इक्वल नहीं देगा, इक्वल कहां पे आ गया? यानी 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1, लेकिन बड़े। तो सपोज ये यहां पे 1 है तो यहां पे मैं सपोज 2 ले रहा हूं। ये ग्राफ में दिखा है, सपोज कितना 0,2, ये तो ये मैंने इसका ग्राफ बना दिया। अब चलो इस ग्राफ को हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है तो फंक्शन कैसा है? 1। तो देखो x 0 है, यहाँ पे 0 पे बना रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये बना है कंटिन्यू। कंटिन्यू चल रहा है, मैंने पेन उठाया कहीं भी इस ग्राफ को बनाने के लिए नहीं उठाया। फिर कह रहा है कि x जब ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू जब पॉजिटिव ले रहे हो आप तो वैल्यू कितनी मिली? 2। तो 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 0 पे बना, तो यहाँ पे मैंने होल लिख दिया। मतलब इसका मतलब क्या? होल का मतलब कि वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी दे रहा है फंक्शन? 1 दे रहा है, लेकिन 2 नहीं दे रहा। अब इधर वाली साइड अपन ये, तो मैंने पेन उठाया नहीं उठाया, लेकिन पेन कहाँ पे उठाना? 0 पे। अरे भाई 0 से छोटा कोई भी पॉइंट में ले रहा हूँ तो मैंने पेन उठाया कि इसको बनाने में नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आगे पॉजिटिव जाऊंगा तो मेरे को पेन यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ा? पेन उठाना पड़ा। तो ये फंक्शन क्या है?
कंटिन्यूअस नहीं है। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है? जीरो के ऊपर। ये पॉइंट भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन जीरो। जीरो से छोटे के लिए कंटिन्यूअस है। कहीं पे मैंने उठाया क्या पेन? अब जीरो से इधर राइट साइड में कहीं पेन उठाया क्या? नहीं उठा। एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो पे पेन उठाया क्या? नहीं उठा। लेकिन जीरो के ऊपर अपन को पेन उठाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जीरो के ऊपर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। बट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये चीज, ये बात आई मुझे समझ। तो मतलब जिस पॉइंट पे आपने पेन उठाया, जिस पॉइंट पे गैप आ रहा है, वही पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। अदरवाइज आप कहीं पे पेन नहीं उठा रहे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि कंटिन्यूटी के अंदर लिमिट का बहुत बड़ा यूज है। अगर आपको लिमिट नहीं आती है तो कंटिन्यूटी में आपको मुश्किल होगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा एलसीडी बोलते हैं इस चैप्टर को पूरा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको लिमिट नहीं आ रही तो आपको कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी। तो आपको पहले लिमिट आना चाहिए। लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे निकल जाती है, फिर जो कि हमने क्लास 11th में काफी अच्छे तरीके से पढ़ी कि लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे निकालते हैं। अब चलो ये आया एग्जांपल बच्चों सबको। अब सपोज मेरे को इसकी जीरो के ऊपर मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है इसी एग्जांपल की। तो पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड की बात करूं तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x, इसकी बात करूं जीरो नेगेटिव यानी इधर वाली साइड। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू यानी x जब जीरो से छोटा है तो f(x) की वैल्यू कितनी है? 1। तो मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? LHL। ये तो हमने पढ़ा है लिमिट के अंदर कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं? LHL में लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 आ गई। आई बच्चों समझ। अब हम इसकी क्या करेंगे? RHL लिमिट निकालेंगे। RHL इक्वल टू कितना आ रहा है? लिमिट क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव की बात करें तो जीरो जब x जीरो से बड़ा है तो क्या वैल्यू आ रही है? 2। तो अपने वैल्यू कितनी है? 2। तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो आप यहां से क्या देख रहे हो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो जब LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है तो आपकी कंटिन्यूटी, वो जो फंक्शन होगा वो उस पॉइंट के ऊपर क्या नहीं होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई बच्चों बात समझ। तो पहली कंडीशन क्या होगी? मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या होगी? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f(x) लिमिट शुड एग्जिस्ट, लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। आई बच्चों का मतलब RHL किसके इक्वल होना चाहिए? LHL के इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन है लिमिट के लिए। आई बच्चों बात समझ में? आपका RHL और LHL दोनों के होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो फिर अपन अगली कंडीशन में चलेंगे। तो ये एक क्या है? अच्छी कंडीशन है। आई बच्चों बात, LHL और RHL दोनों के होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये कंटिन्यूटी क्या है? नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। आप केवल इतने से ही नहीं, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गई। आई बात बच्चों। तो मैं कह रहा हूं कि ये नेसेसरी कंडीशन है ना कि सफिशिएंट कंडीशन है। चलो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो मैं मिटा देता हूं इसको एक बार। तो चलो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो सपोज ये एग्जांपल है ना कि 1 if x not equal to 0 or 2 if x equal to, ये मैंने एग्जांपल लिया।
इस चीज को समझाने के लिए कि केवल लिमिट ही जरूरी नहीं है कंटिन्यूटी होने के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है ना कि सफिशिएंट कंडीशन है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया, मैं कह रहा हूं कि अगर x 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 को छोड़ के बाकी सब जगह fx की वैल्यू की fx कितना है, फंक्शन कितना है 1 है, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है 2। तो चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखते हैं किस तरह बनेगा। सपोज ये 1 है, तो कह रहा है कि ये नोट इसके ऊपर सारी जगह कितना है 1 है, लेकिन 0 के ऊपर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आई बच्चों बात समझ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये होल बनाना पड़ेगा। आई बात समझ, तो सपोज ये पॉइंट देख दो 0,2, ये हो गया 0,1 और ये हो गया 0, ये अपना एक्स एक्सिस सही 1 आई बात समझ, ये इसका फंक्शन क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 0 से लेफ्ट साइड में, मतलब LHL में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, यानी फंक्शन कितना है 1 है। 0 के राइट साइड में फंक्शन कितना है 1 है, लेकिन 0 के ऊपर कितना आ रहा है, 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। तो इस बात को गलत साबित कर दिया ना इसने। देखो ये क्या कर रहा है, चलो इसको मैं आपको बता दूं। तो जब आप इस फंक्शन की LHL लिमिट निकालेंगे, 0 से नेगेटिव की ओर जाएंगे, तो 0 नेगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, fx कितना है 1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। आई बच्चों बात समझ। अब मैं RHL कर रहा हूं, तो RHL राइट हैंड साइड में 0 के राइट साइड में वैल्यू कितनी आ रही है, तो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है फंक्शन, किसकी ओर अप्रोच कर रहा है 1, इधर भी किसकी ओर अप्रोच कर रहा है 1 की ओर, तो राइट हैंड LHL में भी कितनी वैल्यू आई 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1। तो यहाँ पे तो भाई LHL इक्वल टू RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये ग्राफ कंटीन्यूअस है क्या? अरे भाई मैंने इसको पेन उठाए बिना मैंने ये ग्राफ बनाया है क्या? देखो भाई 0 तक तो मैंने पेन नहीं उठाया, लेफ्ट साइड से सपोज माइनस इन्फिनिटी से मैं बनाता आ रहा हूँ, मैंने पेन उठाया क्या कहीं पे नहीं, जैसे 0 के ऊपर गया मेरे को पेन क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा, क्योंकि 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है 2 है। फिर राइट साइड में जा रहा हूं मैं, सपोज प्लस इन्फिनिटी से 0 की ओर आ रहा हूं, तो मेरे पेन उठाना पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे मेरे को पेन उठाना पड़ रहा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या 0 पे? नहीं है। तो आप क्या कहोगे, सिंस fx is not continuous at x equal to 0। आई बच्चों बात समझ। तो ये जो अभी मैंने कंडीशन बताई कि LHL इक्वल टू RHL, ये नेसेसरी कंडीशन है ना कि सफिशिएंट कंडीशन। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो पहली चीज तो आपको ये प्रूव करनी पड़ेगी कि उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल ये बताया। आई बच्चों बात समझ। चलो एक एग्जांपल और, पूरा एग्जांपल से आपको समझूंगा, लास्ट में मैं आपको कंडीशन लिखाऊंगा कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन होती है, जिसको आपको ध्यान रखना है, उस कंडीशन को आपको याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसी कंडीशन से आप सोल्व करोगे। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मैं fx इक्वल टू, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने fx इक्वल टू 1/x स्क्वायर लिया, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, और मेरे को x इक्वल टू 0 पे इसको क्या बताना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो करते हैं। पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी LHL लिमिट निकालेंगे, कितनी आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1/x स्क्वायर, कितनी आएगी इसकी लिमिट, प्लस का इंफिनिटी है। फिर हमारा ऐसा निकालते हैं, अरे भाई लिमिट निकालना हमने लेन में सीखा है, वैसे फिर RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x स्क्वायर, कितना आएगा, प्लस का इंफिनिटी। तो भाई यहाँ पे भी तो LHL इक्वल टू RHL आ रहा है ना। चलो ग्राफ बनाते हैं, इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। जब x प्लस पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो
फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, प्लस इंफिनिटी हो रहा है। जब आप इधर से ला रहे हो इस ग्राफ को, मतलब आप प्लस की इंफिनिटी से ला रहे हो ग्राफ को, तो किधर जा रहा है फंक्शन, यूं जा रहा है। ये जीरो, आप जब प्लस इंफिनिटी से इसको जीरो की ओर ला रहे हो तो ग्राफ कैसा बन रहा है, किधर जा रहा है ग्राफ, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो यानी y की वैल्यू किधर जा रही है। आप माइनस इंफिनिटी से ग्राफ को ला रहे हो तो ग्राफ कैसा चल रहा है, यूं ग्राफ चल रहा है। तो क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है क्या, अरे क्या मैंने पेन उठाया क्या मैंने, हाँ उठाया, देखो यूं यहाँ पे मेरे को उठाना पड़ा है यहाँ से। अगर पेन उठ गया मतलब गैप आ गया ग्राफ में, तो ये क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, LHL इक्वल टू कितना आ रहा है, RHL, लेकिन नॉट इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। अरे भाई x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी को फाइनाइट वैल्यू होती है क्या, नहीं होती है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। आई बात समझ, LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, इक्वल है, लेकिन वो कोई फाइनाइट वैल्यू के बराबर थोड़ी ना है। कोई फाइनाइट वैल्यू के इंफिनिटी नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। चलो मैं इधर कर देता हूँ, एक एक डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों मैं आपको कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है। क्वेश्चन करना काफी इजी है इसका, क्वेश्चन इजी नहीं तो पहले समझ भी तो आना चाहिए कि भाई कंटिन्यूटी क्या होता है। आप कभी आगे जाके कॉलेज में जाओगे, किसी एग्जाम का इंटरव्यू भी दोगे, तो आपसे पूछ ले भाई हमको ये बताओ कंटिन्यूटी होता क्या है, तो ये कंटिन्यूटी वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। लास्ट एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। ये एग्जाम्पल ये है कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि f(x) मेरा कोई फंक्शन है, इस प्रकार से है कि x प्लस 1 when x less than equal to 0। आई बात समझ, और 2 सॉरी 1 if x greater than equal to 0। ये एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, क्या बोल रहा है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को लेके स्टडी करते हैं। तो चलो पहले मैं इसका एक बार ग्राफ बता देता हूँ आपको, इधर जो साइड में इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। चलो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, x हो गया, x डैश है, y है और y डैश है। ये कह रहा है कि जब x 0 के बराबर या 0 से छोटा है तो ग्राफ कैसा है, x प्लस 1 है। मतलब यूं बनेगा इसका ग्राफ। अरे ग्राफ तो आता है बनाना, ग्राफ तो काफी बार बनाया है, यूं बनेगा। ये वैल्यू कितना आएगा, -1, ये पार्ट होगा, यूं बनेगा ग्राफ। क्या लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, ये 1 है, यहाँ पे कितना है, 0, 1 है। और जैसे ही x पॉजिटिव हो रहा है, ये 0 है, 0 से पॉजिटिव और जा रहा है, तो ग्राफ f(x) अपना कितना है, 1 है, तो f(x) कितना हो गया, 1 हो गया। ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब ग्राफ देख के बताओ कि क्या कंटिन्यूअस है, क्या है। अरे मैंने ये ग्राफ बनाया, मैंने कहीं पे पेन उठाया गया इस ग्राफ को बनाने के लिए, उठा गया पेन कहीं पे, कहीं गैप या ब्रेक या होल है क्या कहीं पे, नहीं है। नहीं है तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये तो बात हो गई इसकी ग्राफिकली। अब बात करते हैं मैथमेटिकली। तो सपोज पहले LHS निकालते हैं इसका, कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू, इसके ऊपर चेक करना है 0 पे, तो 0 नेगेटिव, कितना आएगा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेफ्ट साइड में, तो 0 से छोटा कितना आ रहा है अपना, x प्लस 1 आ रहा है। आई बात समझ। अब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा, लिमिट अपन को निकालनी आती है, कितना होगा ये, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 1 आ जाएगी। अरे आती है लिमिट तो निकालनी, अरे बताता हूँ, x बराबर कितना आएगा, 0 माइनस h, फिर h टेंड्स टू कितना लिखो 0, कितना आएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h प्लस का 1, फिर h की जगह 0 रखो तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो LHL अपना कितना आया,
1 आया। फिर बात करते हैं RHL की। RHL अपना कितना है, ऐसे निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव RHL राइट साइड में, राइट साइड 0 की राइट साइड में वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव। 0 से बड़ा कितना है 1, तो इसका फंक्शन कितना हो गया 1 हो गया। अब हम उस पॉइंट के ऊपर भी चेक करेंगे, अपना पॉइंट किसके ऊपर चेक करना था अपन को, 0 पे। क्या 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, तो मैं फंक्शन में f(x) की जगह कितना रखूंगा 0। अगर मैं 0 रखूंगा तो अपना f(x) कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, LHL इक्वल टू RHL भी है, और उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है 1। इसलिए ये क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गया। तो मतलब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, f ऑफ वैल्यू एट फंक्शन, वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, थोड़ा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन, ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, तीनों चीजें बराबर आ रही है, तभी अपना फंक्शन क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है। ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की भी वैल्यू उस लिमिट की क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। आई बच्चों बात समझ। तो ये डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी। मैंने आपको एक एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अब मैं लास्ट में आपको लिमिट की डेफिनेशन ढंग से लिख देता हूँ, सॉरी लिमिट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ए फंक्शन f(x) is said to be continuous if a function f(x) is said to be continuous if limit x tends to, function is said to be continuous, sorry, at point A if limit x tends to a negative f of x is equal to limit x tends to a positive equal to f of a। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of a। LHL RHL दोनों क्या होने चाहिए, फंक्शन के बराबर होने, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज और यहाँ पे, जैसे पीछे मैंने एक एग्जांपल करवाया था, याद है ना, जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आया था दोनों जगह, कंडीशन क्या होना चाहिए, f ऑफ a वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, यूनिक एंड फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। मतलब LHL RHL और f ऑफ a तीनों की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आपने फंक्शन रखा दो वैल्यू आ गई तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, यूनिक होना चाहिए। और जो आंसर आपका आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है।